सीबीआई ने घुटने टेक दिया, आईटी ने घुटने टेक दिया, ईडी ने घुटने टेक दिया, चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिया। एक न्यायपालिका बची थी, उसको डराने और धमकाने का एक सीधा प्रयास है। इनके औकात की बात नहीं है। यह बयान कहीं न कहीं इनको सह मिला है, यह तो प्यादा है। इसके पीछे कोई न कोई मंत्री है, कोई न राजा है। और हमने उन तमाम नेताओं का नाम कहा आपको, उसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को अनुशंसा करें उनकी सदस्यता समाप्त का, तब तो लोग, दुनिया के लोग समझेंगे कि नहीं, पार्टी के विचारों को वो विपरीत था, इसीलिए पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। इस बयान के पीछे राजनीति छुपी हुई है, इस बयान के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। कांग्रेस का मानना है कि ये अकेले दम पर वो नहीं कर सकता। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उन पर सह है, जिनकी ओर से उन्होंने बोला है। भले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उससे पल्लू छुड़ा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप झारखंड और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते दिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सीजेआई खन्ना साहब के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर जो है कि काफ़ी चर्चा में है। झारखंड की राजनीति और सियासत दोनों गर्म हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता सपोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव जी है। प्रदीप यादव जी, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बीते दिन ANI पर उन्होंने बयान दिया कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उनके जिम्मेदार CJI खन्ना साहब है, इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपका? देखिए, उनके जो बयान हैं, उनके बयान के दो खंड हैं। पहला खंड तो ये है कि उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराया, माननीय उच्चतम न्यायालय को। और दूसरे खंड में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को उन्होंने दोषी ठहराया कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, जितने धर्म युद्ध हो रहे हैं, यानी दो धर्मों के बीच, दो धर्मावलंबियों के बीच, तमाम चीज़ों को उन्होंने दोषी ठहराया सुप्रीम कोर्ट और माननीय संजीव खन्ना जी को। हमें लगता है कि ये बयान अनायास नहीं है। इस बयान के पीछे राजनीति छुपी हुई है, इस बयान के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है कि इस देश की जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की मजबूती के लिए, उन तमाम संस्थाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए। और ये कवायद आज से नहीं, पहले से प्रारंभ है। सीबीआई ने घुटने टेक दिया, आईटी ने घुटने टेक दिया, ईडी ने घुटने टेक दिया, चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिया। एक न्यायपालिका बची थी, उसको डराने और धमकाने का एक सीधा प्रयास है। और मेरा मानना है, कांग्रेस का मानना है कि ये अकेले दम पर वो नहीं कर सकता। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उन पर सह है, जिनकी ओर से उन्होंने बोला है। भले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उससे पल्लू छुड़ा ले, कहे कि नहीं, हमें इस बयान से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हम इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते। बात तब बड़ी मानते कि भाई पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है जब इन पर कुछ कार्रवाई करती पार्टी, इनकी बर्खास्त की कार्रवाई करती, पार्टी से निलंबित करती, या इनकी सदस्यता की अनुशंसा बर्खास्तगी के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पार्टी लिखती। इसलिए मेरा मानना है कि भाई यह जो बयान है, न्यायपालिका को डराने के लिए, न्यायपालिका को धमकाने के लिए, न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के लिए और अपने मनोनुकूल न्यायपालिका को चलाने के लिए बयान दिया गया है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि निशिकांत, जो भाजपा के सांसद है गोड्डा के निशिकांत दुबे जी, इनके बयानों से, जो इन्होंने बयान दिया कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उनके जिम्मेदार सिर्फ CJI खन्ना साहब है, ये जो बयान दिया, इनके बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है झारखंड की वो काफ़ी बढ़ गई। उनके बाद तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार पिछले दिनों गोड्डा के कारगिल चौक पर कांग्रेसियों द्वारा उनका पुतला दहन किया गया, लगातार नारेबाजी की गई, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई। लेकिन जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे के बयान देने को लेकर उनके, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया CJI के खिलाफ, उन बयान को उनसे कोई लेना देना नहीं, पार्टी के उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, वो बयान उनका व्यक्तिगत है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि केवल इतना कह देने से पार्टी अलग नहीं हो सकती। सच में कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक पार्टी के विचारों के खिलाफ चलता है तो उसके लिए भी कानून बने हैं। 10 शेड्यूल उसी के लिए, 10वीं अनुसूची, उसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को अनुशंसा करें उनकी सदस्यता समाप्त का,
तब तो लोग, दुनिया के लोग समझेंगे कि नहीं, पार्टी के विचारों को वो विपरीत था, इसीलिए पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। वरना केवल इस तरह की बातों को कह करके लोगों के आंखों में धूल झोंकना होगा और कुछ नहीं है। उन पर कार्रवाई करें। ने हमने पहले ही कहा अपनी बात को रखते हुए कि इतना बड़ा बयान इनके औकात की बात नहीं है। यह बयान कहीं न कहीं इनको सह मिला है, यह तो प्यादा है, इसके पीछे कोई न कोई मंत्री है, कोई न राजा है। और हमने उन तमाम नेताओं का नाम कहा आपको कि जिन नेताओं के सह पर, पार्टी के बड़े नेता, आला नेता, उनके सह पर यह बयान है, ताकि जुडिशियरी उनके कब्जे में रहे, जुडिशियरी पर भी उनका अंकुश चले। यह जो स्वायत्ता है जुडिशियरी की, वह कायम ना रहे। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी आज नाच कहने पर नाचती है, बैठ कहने पर बैठती है, उठ कहने पर उठती है। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा जिस कहानी को दोहराती है, वही इनको भी कराना चाहती है। बस इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसी के विरुद्ध में मुहिम छेड़ा है कि भाई ये संविधान की स्वायत्ता खत्म होगी, संविधान छिन्न भिन्न होगा, हमें संविधान को सख्ती से बचाना है, मजबूती देना है। इसीलिए हमने पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान चलाया है। और रांची में हम सब संविधान बचाओ अभियान के तहत 3 मई को एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। एक घटना नहीं, कई घटनाएं इस प्रकार हुई है, जिन घटनाओं ने कहा यही देश है, यही 10 वर्षों के अंदर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सड़क पर आकर के बयान देना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, अपनी मजबूरी प्रदर्शित करनी पड़ी। न्यायपालिका इस तरह से दबे दबे जुबानों में अपनी बात कह रही है, जबकि यानी उनकी स्वायत्ता छीनी जा रही है, कहीं न कहीं उन पर दबाव डाला जा रहा है। यह जो स्वायत्ता छीनी जा रही है, आज नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिस केस में एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक संपत्ति का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें से 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई, फिर भी चार्जशीट किया गया आदरणीय राहुल जी पर, श्रीमती सोनिया जी पर। ये क्या है? ये दर्शाता है कि कानून को ताक पर रखकर, संविधान को ताक पर रख करके ईडी का जो स्वायत्त संस्था है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हम सबों ने कहा है कि इस देश में जरूरत है इस संविधान को पुख्ता करने का, मजबूती देने का। इसीलिए हम सबों ने संविधान बचाओ अभियान चलाया है और प्रत्येक जिले में भी हम इस पर रैली निकालेंगे, प्रत्येक प्रखंडों में, विधानसभाओं में निकालेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और जनता को जागरूक करते हुए कि अभी वक्त आ गया है इस संविधान को बचाने का, तभी देश बचेगा, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा। और 3 मार्च को रांची के 3 मई को रांची के आपके विधानसभा मैदान में एक विशाल रैली हम सब कर रहे हैं इसके प्रतिकार में। सर, पहलगाम में जो बीते दिन जो हादसा हुआ, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? वहाँ पर आतंकी अभी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी दुखद है, काफ़ी निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। आतंकियों की कायरता है कि निहत्थे लोग जो घूमने गए हैं, आप बंदूक से उनके गोली मारते हैं, कोई मुठभेड़ नहीं है, निहत्थे लोग बेचारे अपने चुपचाप बैठे हुए ऐसे लोगों पर गोली मारना, ये उनकी कायरता है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और हम देश की सरकार से, राज्य की सरकार से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इसके साथ साथ ही इस घटना की तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। पुलवामा में पहले भी कई घटनाएं हुई, आज तक उसके जांच रिपोर्ट सामने नहीं आए कि इस घटना के पर्दे के पीछे कौन है, कौन सफेद पेश लोग हैं, वो बेनकाब होना चाहिए। तब ऐसी घटना पर लगाम लगेगा, वरना केवल आतंकवादी को तो जो कठोर सजा वो दे ही, सफेद पोशों की भी शिनाख्त होनी चाहिए, ये मेरी मांग होगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in